तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग, और एक शब्द वहां पर लिखा हुआ है यदि, पंजाबी में लिखा हुआ है जेकर। हालेलुया। जेकर मेरी, जिथे जे शब्द आ जाता है उत्थे मतलब की बनता है इसका? परमेश्वर एक शर्त रखता है। की रखता है? सब बोलो की रखता है? परमेश्वर ने की रखती है? एक शर्त रखती है। जे मेरी प्रजा दे लोग, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। ये वचन को चंगी तरह समझाने तो पहला मैं तुहानू ये दस दियां, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना हमें एक लाइसेंस देती है। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, शर्त रखी है भाई परमेश्वर ने, शर्त रखी है परमेश्वर ने, यदि मेरी प्रजा के लोग। अब प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना परमेश्वर को लाइसेंस देती है आपकी जिंदगी में काम करने का। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ वो कर सकता है। इस बात पे किसको विश्वास है कि वो सब कुछ कर सकता है? हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो धरती पे इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि धरती उसने किसको दे दी है? यीशु मसीह को भी दी थी ना। तो यीशु मसीह क्या बने? मनुष्य के जैसे। तो यीशु मसीह ने कहा कि सारी पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? मेरे को दिया गया है। उसने हमारी तरफ से बोला था भाई, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परमेश्वर का है, लेकिन धरती उसने किसको दे दी? मनुष्यों को दे दी है। प्रार्थना आपको लाइसेंस देती है, परमेश्वर को लाइसेंस देती है आपके जीवन में काम करने के लिए। अगर परमेश्वर को आपकी इच्छा या आपकी मर्जी की जरूरत नहीं होती तो वो जे शब्द यहाँ पर नहीं लगाता। उसने कहा यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, हालेलुया, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं? कैसे कहलाते हैं? मेरे बहुत सारे लोग हैं भाई। मैंने शुरुआत में बोला कि करोड़ों परमेश्वर कैसे लोगों की खोज में है, खोज है, जिसको वो क्या कह सके? अपना कह सके। क्या कह सके? इसने कहा ना, क्या बोला? कहता कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कैसे लोग? उपवास प्रार्थना करने वाले नूं प्रभु कहूगा कि ये मेरे है, और जेडे नहीं करते उन्होंने कहूगा भी ये मेरे है। तुहाडी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर को एक्सेस देती है, एक रास्ता देती है आपके जीवन में काम करने का। कितना बड़ा अधिकार आपको दे दिया है और हमें पता तक नहीं। हालेलुया। हम चिल्लाते रहते प्रभु बरकत दे, प्रभु ये दे वो दे। प्रभु कहता तुझे मैंने दे दी, सारा कुछ दे दिया मैंने। और प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा स्वर्ग को आपके जीवन के अंदर इंटरफेयर करने की आज़ादी। और प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसका मतलब वो आपको सीधा परमेश्वर के साथ जोड़ देती है और स्वर्ग आपके जीवन में काम करता है। फिर पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं? मेरे कहलाते हैं। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। कितने? परमेश्वर उन 800 करोड़ में से कैसे लोगों की पहचान खोज में है, जो जिनको वो कह सके कि ये लोग किसके लोग हैं? मेरे लोगों की खोज में है। प्रभु अपने लोगों की खोज में है। उसने कहा जब मेरे लोग प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, आपके पड़ोस के अंदर भले ही आपके गांव के अंदर 2400-2500 वोट है, 3000-3500 वोट है, लेकिन आप एकमात्र उसके लोग हैं। हालेलुया। आपका परिवार एकमात्र किसका है? उसका लोग। जब वो पृथ्वी पे देखता है तो वो बोलता है कि ये मेरे लोग हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि वचन कह रहा है? वचन कह रहा है। इसका समय वचन मेरा नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी परमिशन के बगैर, आपके प्रार्थना किए बगैर वो आपकी लाइफ में काम करेगा नहीं, ये भूल जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है कि प्रार्थना, विश्वास कर लिया बचाया जाऊंगा, कोई बात नहीं, बचाए गए, उद्धार भी हो गया, स्वर्ग भी जाओगे, लेकिन धरती पे यूं ही बस ऐसे ही रेंगते रहेंगे हम, कुछ फर्क कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि प्रभु तो खुद बोलेगा कि भाई तूने मेरे को अपनी लाइफ में काम करने का मौका दिया ही नहीं, तूने प्रार्थना करके मुझसे मांगा ही नहीं, तू प्रार्थना करके मांगे। कितनी बार बाइबल में लिखा है, हालेलुया। आपकी ज़रूरतों से पहले वो जानता है अच्छे से भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर भी वो जानता है पर देता नहीं। देता कब है? जब हम मांगते हैं, हालेलुया। नंबर 2 कंडीशन, दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे? दीन होकर प्रार्थना करें। आगे लिखा है और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें। मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से। बुरी चाल चलने वाले व्यक्ति को बाइबल में दुष्ट व्यक्ति बोला गया है। कैसा व्यक्ति? दुष्ट। और यीशु मसीह ने अपने मुंह से इस शब्द का कई बार उच्चारण किया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये यीशु मसीह के वाक्य हैं जो उसने बोले हैं। दुष्ट शब्द यीशु मसीह ने बोला है। हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? पहली विकेडनेस, दुष्टता की वजह से। दूसरी घमंड की वजह से। किसकी वजह से? सब बोलो हालेलुया। घमंड की वजह से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। भाई मैं संडे को प्रार्थना में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मेरे काम पे जा रहा हूं। ये एक क्या है? घमंड है भाई, साफ घमंड है ये, हालेलुया। मेरे पे लगा लो, मैं संडे प्रार्थना में नहीं बैठूंगा क्योंकि संडे प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरी काम मैंने करना है। ये कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, ये मेरा क्या है? घमंड है, हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है कि अपनी बुरी चाल से फिरें। बुरी चाल से क्या कर दें? फिरें, हालेलुया। मैंने अगर प्रार्थना करनी तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को दीन होकर के और विकेडनेस से, बुरी चाल से फिरें, हालेलुया। आज रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? उपवास और चाहे प्रार्थना हो, उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? विकेडनेस, बुरी चाल से तो तौबा करनी नहीं, बुरी आदतें छोड़नी नहीं। एक बंदा मेरे पास आया, कहता मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, बस मैं ये आदत छोड़ दूँ। मैं कहा भाई जो तू मेरे को बोल रहा है करने के लिए, उसको जादू बोलते हैं और जादू मैं करता नहीं। बुरी आदत छोड़नी है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को निर्णय लेना पड़ेगा। परमेश्वर अपने मुंह से तो ये बात बोलता है कि तुझे बुरी चाल से फिरना पड़ेगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं तेरे ऊपर कोई शक्ति मार दूंगा, या मैं तेरे को कोई घोल पिला दूंगा, या मैं तेरे को जड़ी बूटी सुंघा दूंगा या पिला दूंगा घोट के, फिर तो अपनी बुरी चाल से फिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है। फैसला किसका होता है? अपना। यीशु मसीह ने जहां जहां दुष्ट शब्द का प्रयोग किया, कौन से शब्द का? बोलिए ना, जोर से बोले ना, कौन से शब्द का? दुष्ट शब्द का प्रयोग किया, वहां पर शैतान का कोई लेना देना नहीं। आजकल शैतान के ऊपर बड़ा तवा लगा रखा है बहुत ज़्यादा मसीह लोगों ने। हाय शैतान ने ये कर दिया, हाय शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने मेरा वो बिगाड़ दिया, शैतान मुझे प्रार्थना करने नहीं देता। बड़ा कहता शैतान तो मुझे प्रार्थना तक नहीं करने देता। अरे लेकिन एक उम्दा लेवल के लोग होते हैं जो बड़े वो हाई लेवल के, जिनसे शैतान वैसे डरता है, उनके बहानों से डरता है। वो शैतान कंफ्यूज है, कहता है बहाने लाता कहाँ से है ये? किस मतलब मशीन में बनाता है ये बहाने? हैं उबासी आना प्रार्थना के अंदर, जी नहीं लगता जी प्रार्थना के अंदर है। यीशु मसीह ने दुष्ट शब्द का प्रयोग बाइबल के अंदर जहाँ जहाँ भी किया, वहाँ शैतान का कोई भी लेना देना नहीं था। शैतान पे दोष हम दे सकते नहीं है, ये हमारा फैसला है। दुष्ट होना किसका फैसला है? मेरा फैसला है। मैंने दुष्ट बनूं चाहे धर्मी बनूं, किसका फैसला है? मेरा। आज समस्या क्या है? दूसरों को प्रार्थना करने के लिए हम इसलिए, देखो चर्च में प्रार्थना हम करवानी है वो एक अलग बात है, लेकिन घर में किसी को बोलना है प्रार्थना करना, मतलब इसका मतलब हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हालेलुया। हम दीन होना नहीं चाहते, हम दुष्टता छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। सब बोलो जोर से हालेलुया। ये आयत में लिखा है कि दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के क्या हो? खोजी हो। प्रार्थना के अंदर किसके खोजी होना? उसके दर्शन के। पहले क्या करना है? हमने अपने आप को दीन करना है, फिर दुष्टता यानी कि बुरी चाल से फिरना है। कोई पाप आपकी लाइफ के अंदर है, कोई पाप आपके जीवन के अंदर है, उसको तौबा करके, उससे मन फिरा करके, पूरा मुड़ के फिर प्रार्थना करनी है। फिर परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना भाती है और वो उस प्रार्थना का क्या दे देता है? उत्तर देता है, मेरे लोग। हालेलुया। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ जब ये वचन मैंने पढ़ा। उसने कहा कि बड़ा लंबा चला गया, मैं
सोच के भी प्रभु दुनिया में कितने सारे लोग हैं, प्रभु उन लोगों में से मुझे बोलता है कि मैं क्या हूँ, ये किसका बंदा है, मेरा बंदा है। ये लोग किसके हैं, मेरे लोग हैं। हालेलुया। इसका मतलब हम प्रार्थना को किसी नमक मिर्च वाली पुड़िया में डाल करके एक साइड में नहीं रख सकते भी जब तड़का लगाया तभी जरूरत है तभी। इसका मतलब प्रार्थना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रार्थना करने के लिए समय निकालेंगे। देखो ये दुष्टता की काम है, ये दुष्टता की बात है। अगर हम ये बात बोलें कि मुझे चर्च आने के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, अगर हम ये बात बोलें कि मुझे प्रार्थना करने के लिए मैं समय निकालूंगा, ये सबसे बड़ी दुष्टता है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मुझे समय निकालने की क्या ज़रूरत है। मेरा सारा का सारा समय किसका है, आप बताइए किसका है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपका सारा का सारा समय किसका है, पहला स्थान किसका है बताइए। हालेलुया। लेकिन आजकल प्रार्थना करने की बजाय, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करने की बजाय हम अपनी भावनाओं की सुनते हैं। नहीं, अच्छा जया ना जावांगे तो सर जूगा, पर उथे ना गए तो नाराज हो जूगा। हालेलुया। उथे ना जावांगे तो की हो जूगा, बंदा नाराज हो जूगा, वो मेरा काम खराब हो जूगा, वो नाराज हो जूगा, मैनू आ नुकसान हो जाऊगा। इतों साफ पता लगता है कि साडा परमेश्वर दे नाल कोई दूर दूर तक दा कोई रिश्ता नहीं। मैं सच कहना तुहानू, अगर मैं भी तुहाडे विच ही, समझ लो मैं उत्थे खड़ा है तुहाडे विच ही, अगर मैं भी इस तरह दा तो मेरा परमेश्वर दे नाल रिश्ता इहो जिहा नहीं है। हालेलुया। सच तो नहीं बदल जाता, मेरिया भावनावां के अनुसार मैं सच नूं बदल सकता नहीं। ਇਹਦਾ मतलब मैनू प्रार्थना करने तो पहले अपने आप को की करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा और अपने दुष्ट कामों को छोड़ना पड़ेगा। जब मैं दुष्ट हो जाऊंगा, जब आप दुष्टता करेंगे, अगर मैं दुष्टता करूंगा तो शैतान का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा फैसला है जी। हम शैतान को ऊपर हर दोष शैतान के ऊपर मढ़ नहीं सकते, ये हमारी कमियां होती है हमारे अंदर ही। हालेलुया। लेकिन उसके बाद में प्रभु ने बोला, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से क्या फिरे। कितनी शर्तें रखती परमेश्वर ने, और आसान आसान से काम, पाप ही तो छोड़ना और क्या करना है, हुक्म ही तो मानने हैं। यीशु ने कहा मेरे हुक्म इतने मुश्किल भी नहीं मानने, बिल्कुल आसान है। मसीहत अगर आनंद से जीना चाहे ना, सबसे बड़ा आनंद है मसीहत में जीने का। हालेलुया। काम आपके लिए दुनिया वालों जो काम करते हैं वही काम आपके पास होंगे, वही खाना आप खाओगे। वो दुख की खाएगा और आप सुख की खाएंगे, वो परेशान और आप आनंदित रहोगे। ये सबसे बड़ा फर्क होगा। हालेलुया।